साथियों नमस्कार। 8वें वेतन आयोग को लेकर इस वक्त की बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर पहली बार आप चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट करके रखें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए गए सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन लगातार इस चैनल के माध्यम से मिलते रहें। तो साथियों, केंद्र सरकार के द्वारा अपने कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। 8वें वेतन आयोग की जो सिफारिशें हैं कब से लागू होंगी और क्या कुछ इसमें देरी हो रही है, इसको लेकर भी इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दूंगा। वहीं पर हम फिटमेंट फैक्टर के बारे में भी चर्चा करेंगे कि आखिर जो फिटमेंट फैक्टर है सरकार कितना लागू करेगी, कर्मचारी संगठन क्या कुछ फिटमेंट फैक्टर की मांग सरकार से कर रहे हैं, पिछले वेतन आयोगों में कितनी सैलरी वृद्धि की गई थी और कब कब उनको लागू किया गया था, इसके बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से विस्तार से बताने वाला हूं। तो साथियों, केंद्र सरकार के द्वारा 8वें वेतन आयोग के गठन को जब से मंजूरी दी है, कर्मचारियों में ये उत्सुकता है कि 8वें वेतन आयोग में आखिर कर्मचारियों की सैलरी पर क्या कुछ प्रभाव पड़ने वाला है, यानी कि उनकी सैलरी में कितनी वृद्धि होगी। इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि जो फिटमेंट फैक्टर है ये पूरी प्रक्रिया उसी पर निर्भर करती है। जो फिटमेंट फैक्टर है, अगर फिटमेंट फैक्टर 2.57 जो कि कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं सरकार उसको रखती है, तो कर्मचारियों की सैलरी में काफ़ी इजाफा होने वाला है। उस इजाफे के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि कितना इजाफा कर्मचारियों की सैलरी में हो जाएगा, जो न्यूनतम वेतन है वह कितना हो जाएगा। तो साथियों, विस्तार से आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा, वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक आप ज़रूर देखिए। तो साथियों, जब से केंद्र सरकार के द्वारा कर्मचारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दी गई है, तब से कर्मचारी काफ़ी उत्सुक हैं ये जानने के लिए कि आखिर सरकार कितना फिटमेंट फैक्टर रखने वाली है। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जनवरी 2025 में केंद्र सरकार के पेंशनरों और कर्मचारियों के वेतन को संशोधित करने के लिए 8वें वेतन आयोग की स्थापना की घोषणा की गई। नया 8वां वेतन आयोग 1 जनवरी 2026 से लागू हो सकता है। हालांकि ऐसी भी अटकलें हैं कि इसमें देरी हो सकती है और इसमें उम्मीद से अधिक समय लग सकता है। आपको बताना चाहूँगा कि सरकार ने अभी तक नए गठित वेतन आयोग के तहत वेतन वृद्धि के प्रतिशत पर भी कोई डिटेल नहीं दी है। अब बात कर लेते हैं फिटमेंट फैक्टर की, जो सबसे अहम कारक है। अगर फिटमेंट फैक्टर सही रहा तो कर्मचारियों की सैलरी में अच्छी खासी उछाल देखने को मिल सकती है। कर्मचारी संगठन भी फिटमेंट फैक्टर को लेकर काफ़ी चिंतित हैं। उनको ये उम्मीद है कि सरकार इस बार 2.57 फिटमेंट फैक्टर लागू कर सकती है। हालांकि बिजनेस टुडे की रिपोर्ट के अनुसार लोगों को उम्मीद है कि 8वें वेतन आयोग में न्यूनतम मूल वेतन मौजूदा 18,000 रुपये से बढ़कर 51,480 रुपये हो जाएगा। वहीं पर अन्य रिपोर्टों के अनुसार नेशनल काउंसिल ज्वाइंट कंसल्टेटिव मशीनरी JCMNC ने कम से कम 2.57 जो कि 7वें वेतन आयोग के समान है या उससे अधिक का फिटमेंट फैक्टर मांगा था। आपको बता दें कि फिटमेंट फैक्टर एक ऐसा कैलकुलेशन सिस्टम है जिससे सरकारी कर्मचारियों का वेतन तय किया जाता है। 2.57 फिटमेंट फैक्टर का मतलब ये है कि 157% वेतन वृद्धि। अगर इस फिटमेंट फैक्टर को सरकार लागू करती है तो कर्मचारियों के वेतन में 157% की वृद्धि देखने को मिल सकती है। अब बात करते हैं कि 8वां वेतन आयोग क्या है। आपको बताना चाहूँगा कि 8वां वेतन आयोग केंद्र सरकार के द्वारा घोषित नया वेतन संशोधन आयोग है और इसका उद्देश्य केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त लोगों और कर्मचारियों के पेंशन भत्ते और वेतन को संशोधित करना है। आयोग महंगाई भत्ते यानी कि DA को भी इसमें समायोजित करेगा, जो मौजूदा मुद्रास्फीति रेट को ध्यान में रखते हुए कर्मचारियों को दिया जाता है। आयोग अन्य विभिन्न कारकों जैसे कि कर्मचारियों की आवश्यकता, सरकार का सामर्थ्य आदि पर भी गौर करेगा। यह वेतन आयोग सरकारी कर्मचारियों के वेतन ढांचे की समीक्षा और बदलाव की सिफारिशें करने के लिए हर 10 साल में लागू किया जाता है। अब तक 7 वेतन आयोग लागू हो चुके हैं। सभी वेतन आयोगों के बारे में भी मैं आपको इसमें बताऊंगा कि कब कब लागू हुए हैं और उससे सैलरी में कितनी वृद्धि हुई है। तो बात करते हैं
जो वेतन आयोग लागू हुए हैं उनकी हिस्ट्री के बारे में, कब कब लागू किए गए हैं, कितनी सैलरी में वृद्धि हुई है। तो पहले वेतन आयोग की बात करें तो CGS की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार पहले वेतन आयोग ने वेतन संरचना को संशोधित किया और वर्ष 1946 में न्यूनतम वेतन 55 रुपये और अधिकतम 2000 रुपये तय किया गया। बात करें दूसरे वेतन आयोग की तो दूसरे वेतन आयोग ने सरकारी कर्मचारियों के लिए न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 80 रुपये और अधिकतम वेतन 3000 रुपये कर दिया। तीसरे वेतन आयोग को अगर देखें तो तीसरे वेतन आयोग ने न्यूनतम मूल वेतन की राशि को बढ़ाकर 185 रुपये प्रति माह और अधिकतम 3500 रुपये एक महीने के लिए फिक्स कर दिया। चौथे वेतन आयोग की अगर बात करें तो इस वेतन आयोग ने वर्ष 1986 में न्यूनतम वेतन बढ़ाकर 750 रुपये प्रति माह और अधिकतम वेतन 8000 रुपये प्रति माह कर दिया था। बात करें पाँचवें वेतन आयोग की तो पाँचवें वेतन आयोग ने न्यूनतम वेतन को बढ़ाकर 2550 रुपये कर दिया और अधिकतम वेतन रुपये निर्धारित किया गया। छठवें वेतन आयोग की अगर बात करें तो छठवें वेतन आयोग ने वेतन बैंड और वेतन ग्रेड की शुरुआत की, जिसमें न्यूनतम वेतन को संशोधित करके 7000 रुपये और अधिकतम वेतन को 80,000 रुपये कर दिया गया। अब बात करते हैं सातवें वेतन आयोग में कर्मचारियों को क्या कुछ फ़ायदा हुआ। तो सातवें वेतन आयोग ने न्यूनतम वेतनमान को संशोधित करके 18,000 रुपये प्रति माह और अधिकतम वेतन को 2.5 लाख रुपये प्रति माह कर दिया। अब बात करते हैं कि इससे कर्मचारियों को क्या कुछ फ़ायदा होगा वेतन आयोग से। अगर 8वां वेतन आयोग लागू होता है तो कितना कुछ फ़ायदा कर्मचारियों को होगा, किन कर्मचारियों को फ़ायदा होगा। तो केंद्र के 8वें वेतन आयोग के कदम से लगभग 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों को फ़ायदा होने की उम्मीद है, जिसमें रक्षा कर्मचारी भी शामिल हैं। वेतन संशोधन आयोग से रक्षा सेवानिवृत्त लोगों के साथ साथ लगभग 65 लाख केंद्र सरकार के पेंशन भोगियों को भी इससे लाभ होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो साथियों, ये वेतन आयोगों को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त हो रही है। पहले वेतन से लेकर 7वें वेतन तक कितनी क्या सैलरी में वृद्धि हुई है, न्यूनतम वेतन और अधिकतम वेतन। और 8वें वेतन आयोग में सरकार क्या कुछ फिटमेंट फैक्टर रख सकती है, कर्मचारी संगठनों की क्या कुछ मांग है। तो कर्मचारी संगठन जो मांग कर रहे हैं 2.57 फिटमेंट फैक्टर रखने की मांग कर रहे हैं। अगर सरकार इस फिटमेंट फैक्टर को रखती है तो इससे कर्मचारियों की सैलरी में बम्पर इजाफा होने की उम्मीद जताई जा रही है। कर्मचारियों के साथ साथ पेंशन भोगियों को भी इससे काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, बशर्ते सरकार जो फिटमेंट फैक्टर है कर्मचारियों की डिमांड के अनुसार रखे। लेकिन जो जानकारी प्राप्त हो रही है उसके अनुसार जो 8वां वेतन आयोग है उसमें काफ़ी देरी हो रही है और उम्मीद से अधिक देरी इसमें हो रही है। तो साथियों, जो देरी हो रही है उसको देखते हुए जो वेतन आयोग है 1 जनवरी 2026 से लागू होना है, लेकिन इस प्रकार की देरी से ये आगे भी जा सकता है। अब कब सरकार 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करती है ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल 8वें वेतन आयोग को लेकर जो जानकारी प्राप्त हो रही थी उसको मैंने आपको बताया है। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और अपने दूसरे साथियों को शेयर जरूर कर दें। इस वीडियो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अभी के लिए दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।